नमस्कार दोस्तों, क्विक रीजनिंग ट्रिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 जो एसएससी रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखें और हर सवाल के साथ सीखें शॉर्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के दिए गए समूह द्वारा साझा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25-13 के सामने हमें क्या लिखा गया है दोस्तों, 20 लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों 42-13 के सामने क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर 18 लिखा गया है। तो दोस्तों इन दोनों जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनमें हमें संबंध ढूंढकर हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप अगर इस नंबर को देखते हैं 25 और 13 को, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बड़ा जो संख्या है हमारी बड़ी संख्या है, और जो हमारा 20 जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, छोटा नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये जो सभी संख्याएं दी गई हैं उन दोस्तों सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे दोस्तों, हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इन संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 + 5 + 1 + 3। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 7 और 1 8 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 11 हो जाएगा दोस्तों नंबर। दोस्तों अब क्या करना है, इसमें इस 11 को दोस्तों क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 22 मिल जाएगा। और दोस्तों 22 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर 20 मिल जा रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों यही पैटर्न हमें क्या करना है, अब इस संख्या में फॉलो करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले शब्द दिया गया है हमें 4, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, 2 + में 2 + 1 + 3। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं को ऐड करने पर हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 10 को 2 से गुणा करने पर 20 मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला स्टेप हमने क्या किया था, यहाँ पर -2 किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर -2 हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों सेम पैटर्न हमें क्या करना है, ऑप्शंस में फॉलो करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें जो संख्याएं दी गई हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 3 + 1 + 2 + 2। तो दोस्तों इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8। तो दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। और दोस्तों 8 को हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 16 मिल जाएगा। और दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर -2 करना है उसके बाद। तो दोस्तों -2 करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 14 मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों बाकी की संख्याएं आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सेम संबंध में। तो दोस्तों आगे की आप 3 ऑप्शन आप चेक करिए, मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, सभी संख्याएं मैच नहीं खा रही हैं, वो हमारा रूल इसमें मैच नहीं खा रहा है। ओनली ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा ये जो हमारा जो संबंध बना है, हमारा जो पैटर्न बना है, वो ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों मैच खा रहा है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर में दिसंबर 2024 में जो एग्जाम आयोजित हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, यदि 12 @ 2 = 145 और 15 @ 2 = 226 है, तो 24 @ 2 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा, तो दोस्तों उसका हमें पैटर्न, इसमें जो संबंध बनेगा, पैटर्न बनेगा, वो हमें दोस्तों क्या करना है, फाइंड करना है। और दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा वो बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 12 @ 2 का देखते हैं संबंध। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 145 दिया गया है। तो दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी बड़ी संख्या है, और दोस्तों उस बड़ी संख्या का संबंध आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है दोस्तों सबसे पहले कि उसका कोई स्क्वायर क्यूब तो नहीं हो रहा है। दोस्तों स्क्वायर क्यूब रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको स्क्वायर और क्यूब दोस्तों याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास को जो भी बच्चे देख रहे हैं वो एक दोस्तों लिस्ट बना ले स्क्वायर और क्यूब की, कम से भी कम 20 तक। स्क्वायर दोस्तों कम से कम 30 तक याद होना चाहिए डायरेक्टली मुँह जबानी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो 12 है हमारा, अगर 12 का स्क्वायर कर दें दोस्तों हमें कितना मिलता है, 144 मिलता है। और दोस्तों अगर उसमें प्लस का हम 1 कर दें
तो दोस्तों हमें क्या बन जाता है, 145 बन जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 12 का स्क्वायर किया। तो दोस्तों यहाँ पर 2 में क्यों दिया गया है, क्योंकि हमें 12 का स्क्वायर करना है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 2 दिया है और यहाँ पर भी हमें 2 दिया है। इसका मतलब दोस्तों वो हमें बताना चाह रहा है कि आपको इस संख्या में स्क्वायर करना है। ये दोस्तों हर क्वेश्चन में ऐसा पैटर्न नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें हमें एक तरह की हिंट मिली है। आपको बस दोस्तों मैं जैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना हूँ, वैसे आपको क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। तो दोस्तों यही पैटर्न अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन में लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 @ 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और दोस्तों उसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 226 मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों आगे हमें दिया गया है 24। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेंगे 24, और दोस्तों 24 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों 24 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, 576 मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर उसमें प्लस का 1 कर देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, ये 577 बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 577 हमें कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने बस जो संख्या हमें दी गई थी उसमें दोस्तों क्या किया, पहले स्क्वायर कर दिया, और उस स्क्वायर जो संख्या में हमने जो किया तो दोस्तों उसमें क्या किया, हमने बाद में +1 कर दिया, और दोस्तों हमारा उसमें आंसर आ गया सिंपली। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, इसको आप ज़्यादा दिमाग ना लगा कर भी आप इसको आराम से अप्रोच कर सकते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL में 2023 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो दोस्तों ये एक हमारा सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों वो हमें बताना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों RRB NTPC और SSC दोनों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर दोस्तों अभी तक मैंने देखा है 3 से 4 क्वेश्चनों में इसी क्वेश्चन को दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 9 पहली हमारी संख्या, अगली संख्या दोस्तों हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है 5। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, इसने -4 किए हैं। और दोस्तों आगे का अगर आप देखते हैं तो दोस्तों इसने क्या किया है, +1 किया है। और दोस्तों उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसने क्या किया है, यहाँ पर +4.5 किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर आगे का आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी पैटर्न इसमें फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अब इस प्रकार जब कोई किसी क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो दोस्तों उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो दोस्तों जब किसी भी संख्या में कोई संख्याओं को लगातार बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम नहीं दिखे, या कोई किसी भी प्रकार का अभाज्य संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही हो, किसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर क्यूब लगातार हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमें क्या करना है देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें संख्या देखनी है, 9 पे फोकस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9। दोस्तों अब 9 को हम क्या करेंगे, जिससे कि हमारी संख्या छोटी हो जाए। तो दोस्तों हमेशा देखिए हमें क्या होगा, सबसे पहले हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें 0.5 हाफ से उसको गुना कर देना है, तभी जाके दोस्तों हमारी वो संख्या छोटी होगी। तो दोस्तों अगर इसको अपन हाफ से गुना कर देते हैं तो दोस्तों अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4.5 बन जाएगा। और उसी संख्या को, जिस संख्या से हमने गुना किया है वही संख्या दोस्तों जो संख्या बनी है हमारी, उसी में दोस्तों उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा, जो कि हमारी अगली संख्या दी गई है। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, 0.5 से गुणा करके उसमें जो संख्या मिली उसमें 0.5 को दोस्तों इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और दोस्तों हमारी क्या हो गई, अगली संख्या बन गई। अब दोस्तों उसी प्रकार से जो हमें अगली संख्या दी गई है 5, अब दोस्तों वही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 में अगर दोस्तों हम 1 से गुणा कर दें, मतलब यहाँ पर जो संख्या हमने 0.5 लिया, अब 0.5 में दोस्तों ये क्या कर रहा है, और 0.5 प्लस कर रहा है, और उसको क्या बना दिया दोस्तों, इसने 1 बना दिया है। तो दोस्तों 5 से 1 को गुणा कर दिया तो हमारा क्या बन गया, 5 बन गया। और दोस्तों उसमें उसी संख्या को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, जो कि हमें अगला पद दिया गया है। तो दोस्तों इसने क्या किया है, यहाँ पर 0.5 जो ये लिया था इसमें 0.5 प्लस किया तो हमारा क्या बन गया, 1। और दोस्तों उसी 1 को यहाँ पर क्या कर दिया, इसने ऐड कर दिया, जैसा कि हमने पिछले पैटर्न में यहाँ पर ऐड किया था, और उसी पैटर्न को हमने यहाँ फॉलो किया। अब दोस्तों अब हमें यही पैटर्न अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है 6 में। तो दोस्तों 6 को हम किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 0.5 बढ़ाया था
तो दोस्तों इसमें भी हम क्या कर देंगे, 1 में भी 0.5 ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों 1.5 से गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 मिल जाएगा, 15 छिके 90। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 को ऐड करना पड़ेगा। 1.5 को ऐड कर देंगे दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 10.5 बन जाएगा, जो कि हमारा अगला शब्द है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा अगला नंबर बन गया 10.5, जैसा कि हमारा पैटर्न हम फॉलो करते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब वही पैटर्न हम 10.5 में दोस्तों फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 10.5। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, 1.5 में और 0.5 ऐड कर देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और 10.5 को 2 से गुणा करेंगे आप, तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 21 बन जाएगा। और दोस्तों उसमें क्या ऐड करना है, हमें ये वाली संख्या हमें ऐड करनी है अभी, तो +2 कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा, जो कि हमारा अगला पद है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो हमारा 23 है उस पद में दोस्तों हमें वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 23 में भी हम वही सेम पैटर्न फॉलो कर देंगे। तो दोस्तों 23 को किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आया तो 2 में दोस्तों 0.5 ऐड करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 2.5। और दोस्तों 2.5 से गुणा करेंगे इसको, तो दोस्तों अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पर 57.5 बन जाएगा। और दोस्तों उसी में क्या करना है, हमें 2.5 ऐड भी करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो हमारे दोस्तों ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्या दोस्तों 60 मिल जाएगा। तो 57 + 2.5 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 60 बन जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हमें 60 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह हमें जो दिया गया है, क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है दोस्तों, उसमें हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 60 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था, टफ बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसी प्रकार का पैटर्न दोस्तों एग्जाम में हर बार पूछता है। अगर आपको कोई भी उसमें स्क्वायर, क्यूब, अभाज्य संख्या या कोई भी संख्याओं का क्रम घटता हुआ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं हर प्रैक्टिस सेट में डालता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा SSC CGL 2024 में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें हमें एक विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए को अगर देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई स्क्वायर या क्यूब तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई किसी प्रकार की अभाज्य संख्या तो हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में तो हमें ना तो किसी प्रकार के कोई स्क्वायर क्यूब दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 23 तो किसी प्रकार का स्क्वायर क्यूब नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखेंगे 25, तो दोस्तों 25 हमारा एक किसी संख्या का वर्ग है दोस्तों, किसका, 5 का वर्ग होता है हमारा 25। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, दोस्तों यहाँ पर पहला शब्द हमारा कोई भी प्रकार का स्क्वायर क्यूब नहीं है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा शब्द है हमारा 16, वो दोस्तों 4 का हमारा स्क्वायर होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर आप डी में देखते हैं, तो दोस्तों इसमें भी हमें एक स्क्वायर क्यूब वाली संख्या दिखाई दे रही है 36, जो कि हमारा 6 का स्क्वायर होता है। लेकिन दोस्तों ये इसका पैटर्न नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर दोस्तों आप इस संख्या पर गौर करेंगे 23 पे, तो दोस्तों 23 के बाद दोस्तों कौन सी संख्या आती है हमारी, 24 आती है। उसके बाद दोस्तों हमारे आती है 25। तो दोस्तों जो 23 के जो अगला जो नेक्स्ट संख्या है वही दोस्तों है 25, और वही दोस्तों क्या है दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आती है हमारी सबसे पहली संख्या जो है जिसका वर्ग होगा। तो दोस्तों जो 23 के बाद जो पहली संख्या आती है हमारी 25, तो दोस्तों वही हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, पहला शब्द हमारा है 13, उसके बाद आता है हमारा 14, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा 15, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा 16। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं, तो दोस्तों 14 भी हमारा किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, और 15 भी हमारे किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके अगली जो संख्या है दोस्तों हमारी, वो दोस्तों कौन सी है, 16 है, वो उसका पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखते हैं 35, तो दोस्तों 35, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है 36, मतलब उसके बाद भी दोस्तों जो अगली संख्या है वही पहली संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग होती है। दोस्तों 34 के बाद आता है हमारा 35, और दोस्तों उसके बाद आता है हमारा 36। तो दोस्तों 36 जो है हमारी पहले ही संख्या हमारे जो है पूर्ण वर्ग वाली संख्या आ जाती है 34 के बाद में। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं दी है पहली बात तो, और दोस्तों जिस प्रकार से हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है उस प्रकार दोस्तों ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें दोस्तों हमारा स्क्वायर नहीं दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों हमारा स्क्वायर नहीं दिया है।
लेकिन दोस्तों हमें स्क्वायर से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए दोस्तों इसमें क्या पैटर्न लगा था, जो हमारी संख्या है उसका जो अगली संख्या है बढ़ते हुए क्रम में जो पहली संख्या आएगी वही हमारा स्क्वायर है, वो संबंध दोस्तों इस क्वेश्चन में बना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों इसमें विषम संख्या युग्म जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वही दोस्तों हमारा विषम संख्या युग्म है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही होगा दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में BREATHE को 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और TRIUMPH को 135 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में TRAGEDY को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, SSC स्टेनोग्राफर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं दोस्तों, उनमें जो शब्द दिए गए हैं उनको दोस्तों हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से दोस्तों उन सभी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है बी। तो दोस्तों बी हमारा कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है आर। तो दोस्तों उसके बाद में हमारा आर आता है 18 नंबर पर। उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है ई आता है दोस्तों हमारा 5 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया है हमारा ए आता है दोस्तों हमारा 1 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया है हमें टी, जो कि आता है हमारा 20 नंबर पर। दोस्तों उसी प्रकार से अगला दिया गया है हमारा एच, जो कि हमारा दोस्तों 8 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों लास्ट में हमें दिया गया है दोस्तों ई, जो कि हमारा आता है 5 नंबर पर। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें इसमें मिल जाएगा दोस्तों टोटल क्या मिल जाएगा, 59 मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 59 नहीं दिया गया है, 70 दिया गया है। तो दोस्तों इसमें 70 किस प्रकार से दिया गया है देखिए। तो दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पर अगर 11 ऐड कर देते हैं तो दोस्तों आपको 70 मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर इस वाले पैटर्न में भी। तो दोस्तों पहला शब्द हमें दिया गया है टी दोस्तों हमारा कहाँ आता है, 20 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया है आर आता है दोस्तों 18 पर। अगला है आई आता है दोस्तों 9 पर। उसके बाद अगला दिया है यू दोस्तों हमारा आता है 21 पर। अगला शब्द दिया है दोस्तों हमें एम, अगला एम आता है हमारा 13 पर। अगला दिया है दोस्तों पी आता है दोस्तों हमारा 16 पर। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया है हमारा एच आता है दोस्तों हमारा 8 नंबर पर। दोस्तों इन सभी को अगर आप ऐड कर लेते हैं, इन सभी नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 105 मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें हमने यहाँ पर 11 ऐड किया था। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम यहाँ पर 11 ऐड कर देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, ये 116 बन जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर दिया है 135। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्टली नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या ऐड किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो हमारा शब्द दिया गया है दोस्तों, इसमें जितने भी स्वर दिए गए हैं, जैसे देखिए दोस्तों एक पहला शब्द हमारा दिया गया है ई, अगला स्वर हमारा इसमें है ए, और दोस्तों अगला स्वर इसमें दिया गया है ई। मतलब हमारे पहले शब्द में दोस्तों हमें कितने स्वर दिए हैं, 3 स्वर दिए हैं, ई, एट और ई। तो दोस्तों ई का हमारा यहाँ पर कोड था 5, ए का हमारा था 1 और ई का हमारा था 5। अब दोस्तों इन सभी को ऐड करना है। तो दोस्तों 5 और 5 10 और 1 11 हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों जितने भी हमारे स्वर के जो अक्षर थे उनको अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा 11 बनता है यहाँ पर। और दोस्तों इस 11 को 11 ही दोस्तों हमने यहाँ पर ऐड किया तो हमारा दोस्तों 70 बन गया। लेकिन दोस्तों वही पैटर्न हमने यहाँ पर फॉलो किया, क्योंकि हमने यहाँ पर ओनली डायरेक्टली 11 ऐड किया था। लेकिन दोस्तों हमने वो नहीं देखा था कि इसमें कितने स्वर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं, एक तो आई और एक यू। तो दोस्तों आई का कोड था हमारा 9 और यू का कोड था दोस्तों हमारा 21। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, 30 मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें 11 ना ऐड करके हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 30 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों हमारा क्या बनेगा, ये 135 बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों 135 हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पैटर्न अब समझ में आ गया होगा कि जो ये दोस्तों हमारा शब्द दिए गए हैं, दोनों शब्द, उनको दोस्तों उनका अल्फ़ाबेटिकल नंबर को ऐड करके और दोस्तों उन्हीं शब्दों में से हमारे जो स्वर हैं उनको उनके संख्याओं को अलग से ऐड करके ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं 70 और 135 आ जाएगा। और जो वही सेम पैटर्न दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है उसमें दोस्तों फॉलो करना है। तो दोस्तों पहला शब्द हमारा दिया गया यहाँ पर टी। तो दोस्तों पहले हम इनको न्यूमेरिकल ऑर्डर के हिसाब से ऐड कर लेते हैं। टी हमारा 20 पर आता है।
अगला शब्द दिया गया है आर जो कि 18 पर आता है। अगला शब्द दिया गया है ए जो कि 1 पर आता है। अगला शब्द दिया गया है जी जो कि 7 पर आता है। अगला शब्द दिया है दोस्तों ई जो कि 5 पर आता है। अगला शब्द दिया है दोस्तों डी जो कि 4 पर आता है। अगला शब्द दिया है दोस्तों बाई जो कि हमारा 25 पर आता है। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को अगर अपन ऐड कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा बन जाता है कितना, टोटल 80 बन जाता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे नंबर्स हैं, यहाँ पर स्वर संख्याएं हैं, उनको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं, ए और ई। तो दोस्तों ए हमारा 1 पर आता है और ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें प्लस के 6 कर देने हैं। तो दोस्तों प्लस के 6 करने पर हमारा क्या बन जाएगा, 86 बन जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा यहाँ पर जो शब्द था ट्रेजेडी, तो दोस्तों यहाँ पर इसका कोड जो है हमारा कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 86 हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मिसिंग नंबर का है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, वो संख्या दोस्तों हमें बतानी है। तो चलिए दोस्तों इसमें ढूंढते हैं हमारा कौन सा पैटर्न हमारा लग रहा है। तो दोस्तों जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या तो हम दोस्तों लेफ्ट से राइट जाते हैं या टॉप से बॉटम में जाते हैं। और दोस्तों पहली संख्या का रिलेशन दूसरी संख्या से देखते हैं और देखते हैं कि वो तीसरी संख्या हमारी मिल रही है नहीं मिल रही है। उसी प्रकार दोस्तों ऊपर से नीचे आते हैं तो पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से देखकर हमें तीसरी संख्या निकालनी होती है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लग रहा है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा विशेष है, इसमें जो पैटर्न अब तक हमारे फॉलो हैं वो वाला पैटर्न इसमें नहीं फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों देखिए कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी जो संख्या है 2, तो दोस्तों 2 को क्या कर देंगे हम 6 से गुणा कर देंगे, अगली जो संख्या है हमारी। और दोस्तों उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे दोस्तों, 3 से। तो दोस्तों क्या बन जाएगी ये, दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा हमारा 12/3। तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर पहला शब्द बन रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा जो दूसरा और तीसरे पद से मिलकर हमारा कौन सा पद बन रहा है दोस्तों, हमारा फर्स्ट पद बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब यही सेम पैटर्न हमें क्या करना है, अगले 3 में और 9 में लगाना है और देखना है कि दोस्तों हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 को और 9 को दोस्तों क्या कर देंगे, हम गुणा करेंगे आपस में। और दोस्तों क्या करना है, हमें 3 से इसको डिवाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नाम 27 हो जाएगा और उसको अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है 9, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा पैटर्न क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों हम क्या मान लेंगे, कोई संख्या x मान लेंगे और उस क्वेश्चन को दोस्तों क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो पैटर्न लगाया था ऊपर वही सेम पैटर्न हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम 6 इंटू क्वेश्चन मार्क को दोस्तों x मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कैसे करना है दोस्तों, 3 से। और दोस्तों संख्या हमारी क्या आनी चाहिए, 24 आनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण बन गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 6x डिवाइड बाई 3 इंटू 24। अब दोस्तों 3 से इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो दोस्तों 12 बन जाएगा। इसका मतलब दोस्तों x के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में 12 दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन में हमारा SSC CGL 2023 में पूछा गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टाइप का क्वेश्चन था ये। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों ये हमारा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब भी हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ। दोस्तों प्लस से मैं डिनोट करता हूँ मेल को और माइनस से दोस्तों मैं डिनोट करता हूँ फीमेल को। और दोस्तों अगर भाई बहन हो, जैसे प्लस और माइनस दो भाई बहन हो गए, इन दोनों को दोस्तों मैं एकदम पैरेलल लाइन में समांतर में दिखाता हूँ। और दोस्तों अगर पति पत्नी है तो मैं उसको दोस्तों 2 लाइनों से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है दोस्तों, वो भी आप सीख जाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों आज। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बाई की बहन है। अब दोस्तों अगर x अगर बाई की बहन है, दोस्तों मान लीजिए x है और बाई है, भाई बहन है मान लीजिए। तो दोस्तों दोनों को हमें एक समांतर उसमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही जनरेशन के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर x क्या है, बाई की बहन है। इसका मतलब दोस्तों
बाई की बहन हो जाएगी तो उसके ऊपर क्या रख दूंगा मैं, माइनस लिख दूंगा। एक्स बाई की बहन हो जाएगी। तो जैसे दोस्तों हमें पता चलेगा कि दोस्तों ये दोनों भाई बहन है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमें बाई का कोई संबंध नहीं दिया है कि वो स्त्री है या पुरुष है, बहन भी हो सकती है, बहन की बहन, लेकिन यहाँ पर अभी हमें नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे लिखा है जेड ए का पिता है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई जेड है जो पिता है किसका दोस्तों, ए का। तो दोस्तों जब भी पिता होगा बेटा उसके दोस्तों कहाँ आएगा, नीचे आएगा दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर किसका पिता है, जेड ए का पिता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ए नहीं दिया है, ए का कोई संबंध नहीं दिया है, मतलब वो लड़का है या लड़की है, बस हमें पता है जेड ए का पिता है। आगे बढ़ते हैं। बाई ए का पुत्र है। अब दोस्तों देखिए बाई जो दोस्तों किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। इसका मतलब दोस्तों बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेल हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया है हमें बाई ए का पुत्र है। आगे क्या बोल रहा है, तो जेड का एक्स से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है जेड और एक्स के बीच में संबंध। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार से देखेगा तो आपको एक्स से जेड का संबंध बताना होगा। जेड का संबंध जब एक्स से पूछेगा तो दोस्तों उसमें आपको क्या बताना है, एक्स से जेड का क्या संबंध रहेगा। तो दोस्तों देखिए ये दोनों एक्स और वाई दोनों दोस्तों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। दोस्तों ए जो है, ए दोस्तों या तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक हो सकता है। हमें क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन हमें ये पता है ये दोनों, ये एक्स और वाई का पेरेंट है, मतलब माता या पिता है। और दोस्तों ए का संबंध हमें जबकि दिया गया है, ए दोस्तों जो है ए और जेड का संबंध क्या दिया है, जेड किसका पिता है दोस्तों, ए का पिता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर ए का संबंध नहीं दिया है, तो मतलब अगर दोस्तों मान लीजिए अगर ये हमारी अगर फीमेल है और तब अगर जेड उसका पिता होता है तो दोस्तों ये इनका बन जाएगा क्या, नाना एक्स का। और अगर मेल होता है ए और तब उनका अगर ये फादर है अगर जेड, तो दोस्तों उस केस में दोस्तों एक्स और वाई का दोस्तों वो क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके कि ये संबंध किस प्रकार से बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स का जेड से अब क्या संबंध बन रहा है कि दोस्तों जेड जो है एक्स का या तो नाना हो सकता है या दादा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर डी, दादा या नाना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर हमारा 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार का डायग्राम बना के आराम से समझ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपके ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बेन आरेख वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 3 शब्द दिए हुए हैं, महिला, माँ और अभिनेता। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कौन सा वेन डायग्राम हमारा 100% करेक्ट है वो दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों पहला हम देखेंगे महिला और माँ के बीच में संबंध। तो दोस्तों जो माँ होती है वो एक महिला ही होती है, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, माँ महिला के अंदर ही आ जाएगी। तो दोस्तों उसका वेन आरेख कैसे बनेगा देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक माँ के लिए। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा एक माँ का वेन आरेख। और दोस्तों माँ दोस्तों किसके अंदर आएगी, महिला के अंदर ही आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों उसी प्रकार से देखिए मैंने अब पहला हमारा जो बनाया मैंने ये किसका बनाया था दोस्तों, माँ का बनाया। दूसरा जो बनाया दोस्तों मैंने किसके लिए बनाया है, महिला के लिए बनाया है दोस्तों। अब अगला जो शब्द है अब महिला से और माँ से किस प्रकार से है, अगला है दोस्तों अभिनेता। तो दोस्तों महिला और माँ, दोस्तों एक महिला माँ भी हो सकती है और अभिनेता भी हो सकती है। कुछ महिलाएं माँ भी हो सकती है, महिला भी हो सकती हैं और अभिनेता भी हो सकती है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके बीच में दोनों के बीच में एक संबंध हमारा बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा माँ और महिला अभिनेता भी हो सकती है। तो ये दोस्तों मैंने क्या बना दिया, अभिनेता का एक हमारा आरेख बना दिया। तो दोस्तों यही हमारा एक संभावित वेन आरेख है जो कि हमारा जो 3 शब्द दिए गए हैं इनके मध्य में बन पा रहा है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस ऑप्शंस में हमको ये वाला संभावित वेन आरेख जो हमारा 100% इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा किस ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में देखेंगे तो इस प्रकार का वेन आरेख हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी भी अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में भी इस प्रकार का बेनारे कमी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में भी इस प्रकार का बेनारे कमी नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों आप देखते हैं डी, दोस्तों ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये हमारा डी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हमें दिया गया है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट बेनारेक हो जाएगा, जो कि महिला, माँ और अभिनेता के बीच में दोस्तों एक 100% संभावित बेनारेक बनेगा दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा पासा से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। संख्या 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर 6 तीनों हमारे फलकों पर दिखाई दे रहा है, 3 पासों की स्थिति हमें यहाँ पर दिखाई गई है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो दोस्तों अगर आप अपन पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे कॉमन देख के, तो दोस्तों कॉमन देख के ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे 6 और 3 दोस्तों यहाँ पर कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों 6 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, एक जो है दोस्तों किसके विपरीत हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगला हम देखेंगे 6 और 4 के बाद में दोस्तों यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब दोस्तों 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा क्या बचा है, यहाँ पर 6 बचा है और दोस्तों हमें एक ही संख्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। वो दोस्तों संख्या कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, हमारी 5 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत में दोस्तों हमारा एक ही संख्या बचती है 5, जो कि दोस्तों 6 के विपरीत में हमें दिखाई देगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 5, यही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कॉमन संख्याएं देखकर आराम से इस प्रकार के पासे वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों ये हमारा एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप हमारे साथ फॉलो कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मान लीजिए दोस्तों 6 दोस्त हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, एक गोल वृत्त बना लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 6 दोस्तों की 6 पोजीशन बना देंगे केंद्र की तरफ देखते हुए। तो दोस्तों मान लीजिए एक दोस्त हमारा इस तरह से देख रहा है, एक हमारा इस तरफ देख रहा है केंद्र की ओर, केंद्र हमारा यहाँ पर है, और 2 दोस्त इस साइड से देख रहे हैं और 2 दोस्त इस साइड से देख रहे हैं। तो दोस्तों 6 दोस्तों की मैंने पोजीशन बना दी है और एक वृत्त बना दिया है और वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डी पी और क्यू के बीच में है। तो दोस्तों मान लीजिए डी जो है हमारा, डी हमारा यहाँ पर बैठा है और पी हमारा यहाँ पर है, क्यू हमारा यहाँ पर है। तो दोस्तों अब डी हमारा पी और क्यू के बीच में हो गया। अब दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टी एम और एल के बीच में है। तो मान लीजिए दोस्तों टी हमारा यहाँ पर बैठा है और एम हमारा यहाँ पर बैठा है और एल हमारा यहाँ पर बैठा है। तो टी हमारा एम और एल के बीच में हो गया। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, पी और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। तो दोस्तों पी और एम एक दूसरे के विपरीत हैं क्या, तो दोस्तों पी हमारा यहाँ पर है, एम हमारा यहाँ पर है। तो दोस्तों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। तो दोस्तों एक बार में हमारा सही से बैठ गया है। तो दोस्तों आगे देखिए, पी एल के ठीक दाएं ओर है। तो दोस्तों पी हमारा कहाँ है, तो दोस्तों पी का हमारा बायां साइड इस साइड में हो जाएगा, दायां साइड इस साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए पी एल के ठीक दाएं है, तो दोस्तों एल का दायां हमारा इस साइड में हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बोला है इसने। तो दोस्तों ये भी हमारा इसका सही बैठा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए क्यू के ठीक सामने कौन बैठा है। तो दोस्तों क्यू हमारा कौन है, क्यू हमारा यहाँ पर है और क्यू के ठीक सामने दोस्तों कौन बैठा है, हमारा एल बैठा है। तो दोस्तों हमारा क्यू के ठीक सामने एल बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्यू के ठीक सामने एल बैठा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है दिशा संबंधित। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने है। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका का मुख किस दिशा में है।
तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आज का ये पैटर्न आप देख लीजिए, इसके बाद आप कभी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए दोस्तों कोई लोपा है और दोस्तों एक कौन है, कृतिका है। ये एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, मतलब एक दूसरे को आमने सामने देख रही है, एक दूसरे के सामने देख रही है। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है। तो दोस्तों मान लीजिए अब ये कृतिका जो है तो और ये लोपा है हमारी, तो दोस्तों इनका लेफ्ट साइड इस साइड में होगा और राइट साइड इस साइड में होगा, मतलब बायां इधर और दायां इधर। तो दोस्तों कृतिका के केस में तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, और लोपा के केस में दोस्तों उल्टा हो जाएगा, लोपा का बायां इधर होगा क्योंकि दोस्तों वो इस साइड में देख रही है ना, और दायां इस साइड में हो जाएगा, मतलब इसका लेफ्ट इस साइड में और राइट इस साइड में। तो दोस्तों आपका ये समझ में आ गया होगा लेफ्ट और राइट का, दायां बायां का सिस्टम, कि दोनों का लेफ्ट और राइट बायां दायां किस साइड में रहने वाला है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आमने सामने खड़ी हो गई है और आगे क्या बोल रहा है, लोपा की छाया, मतलब दोस्तों हमारी जो लोपा है ये, इसकी जो छाया है कृतिका के दाईं ओर पड़ी हुई है। अब दोस्तों कृतिका का दायां किस साइड में है, इस साइड में है, मतलब दोस्तों मान लीजिए कृतिका यहाँ पर खड़ी है इस जगह पर। तो दोस्तों मान लीजिए कृतिका की छाया कहाँ बन रही है हमारी, यहाँ पर बन रही है। मैं दोस्तों उसका एक फिगर बना देता हूँ। इसका मतलब दोस्तों उसकी छाया कहाँ बन रही है, इस साइड में बन रही है। अब दोस्तों जब कभी भी अगर आप देखेंगे हमारा सूर्य, जो हमारा सूर्य है दोस्तों किस डायरेक्शन से उगता है, ईस्ट से उगता है, और दोस्तों वेस्ट में जाके क्या होता है, वो सूर्यास्त होता है। सूर्य उदय होगा दोस्तों ईस्ट में और दोस्तों सूर्यास्त होगा हमारा वेस्ट में। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, अगर हमारा सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा सूर्य है, तो दोस्तों उसकी किरणें हमारी इस साइड में ऐसे आएंगी, तब जाके दोस्तों लोपा जो है, लोपा दोस्तों यहाँ पर जो खड़ी हुई है उसकी छाया दोस्तों यहाँ पर बनी है हमारी इस प्रकार से। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, सूर्यास्त का समय जो दिया गया दोस्तों वही संबंध, वही से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों अब कृतिका के दाईं ओर छाया बन रही है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन हमें मिल गई है। अब दोस्तों नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। तो दोस्तों लोपा की छाया इस साइड में बनी, मतलब कृतिका के दाईं ओर, कृतिका का दायां इस साइड में था। लेकिन दोस्तों आप देखिए क्या पूछ रहा है आगे, कृतिका का मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों देखिए कृतिका हमारी कहाँ पर खड़ी है, कृतिका हमारी यहाँ पर खड़ी है, किस दिशा में, लोपा की तरफ देख रही है। तो दोस्तों लोपा की तरफ देख रही है ऊपर की साइड में, तो दोस्तों ऊपर की साइड में हमारी कौन सी दिशा बन रही है, हमारी नॉर्थ दिशा बन रही है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों हमारी नॉर्थ दिशा अगर बन रही है तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी उत्तर दिशा इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दिशा हमारी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई गई है, इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इतना टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पेपर में नहीं लगेगा। यहाँ पर दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसमें एक ही शब्द था बस, सूर्यास्त, इसी से ये क्वेश्चन खत्म हो रहा था। बस हमें ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ किधर होते हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, तो दोस्तों ये हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है। एक समीकरण हमें यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ सिंबल दिए गए हैं, जैसे यदि प्लस को माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा को भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपस में कुछ प्रश्न चिन्ह हमें दिए गए हैं, वो बदलने हैं, जैसे प्लस को माइनस में और गुणा को भाग में। चलिए दोस्तों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा समीकरण है, पहला शब्द दिया गया हमें 163, उसके बाद दिया गया दोस्तों हमें भाग। दोस्तों भाग और गुणा को हमें आपस में बदलना है, तो भाग के जगह दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। अगला शब्द हमें दिया गया है 3, आगे दिया गया है दोस्तों प्लस, प्लस की जगह दोस्तों हम कर देंगे यहाँ पर माइनस, माइनस 147, गुणा की जगह दोस्तों हम कर देंगे भाग, और माइनस की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, +1। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों 7 को 140 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 21 बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 तिया 9, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3 और 1 4। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 489 मिल गया। अब दोस्तों इसमें क्या बचा आगे, माइनस का 21 और प्लस का 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा। दोस्तों 489 में से अगर हम 20 माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर 469। तो दोस्तों 469 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 7 1 4 8 3 5 6 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, जो हमें यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर को दोस्तों आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं सबसे छोटा अंक कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर 1 है, तो दोस्तों सबसे छोटा अंक लिख देते हैं 1। उसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है 3, उसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है 4, उसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है 5, उसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है 6, उसके बाद दिया गया है 7 और उसके बाद में दिया गया है दोस्तों 8। तो दोस्तों हमने बाएं से दाएं इसको दोस्तों क्या किया है, आरोही क्रम में जमा दिया है बढ़ते हुए क्रम में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा 1 का स्थान परिवर्तित हुआ है, 3 का भी हमारा स्थान परिवर्तित हुआ है और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 को, तो दोस्तों 4 हमारा यहाँ पर भी तीसरे नंबर पोजीशन पे था और यहाँ पर भी क्या है, तीसरे नंबर पर पोजीशन पे है। 5वां दोस्तों स्थान परिवर्तित किया है, 6 भी हमारा स्थान परिवर्तित किया है, 7 भी हमारा किया है और 8 भी हमारा स्थान को परिवर्तित किया है। इसका मतलब दोस्तों इसमें ओनली एक ही अंक है 4 जिसने अपना स्थान अपरिवर्तित रखा है। इसका मतलब दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है 1, मतलब एक ही अंक ऐसा है जिसने स्थान अपरिवर्तित किया है। दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 2 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों पता नहीं कुछ बच्चे अलग दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर के समान होगा। तो दोस्तों हमारा ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा है, इसलिए दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुट किया है और उसका दोस्तों डिटेल्ड मैंने दोस्तों इसका आंसर दिया है, जिससे आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड रहेंगे उसमें दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों एक लीप वर्ष का जो कैलेंडर है 28 वर्ष में दोहराता है, जबकि एक समान वर्ष का कैलेंडर दोस्तों किसमें 6 वर्ष या 11 वर्ष के बाद में दोहराता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, लीप वर्ष के ठीक बाद जो हमारा सामान्य वर्ष होगा जैसे 2001 का कैलेंडर दोस्तों 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा। अगले 2 सामान्य वर्ष जैसे 2002 2003 के लिए पुनरावृत्ति 11 वर्ष में होगी। दिया गया वर्ष 2009 है जिसका पिछला वर्ष 2008 है और 2008 एक क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है, इसलिए इसमें शर्त के अनुसार 2009 में 6 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2015। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो 2009 है वर्ष 2009 दोस्तों उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस 6 करने पड़ेंगे 2009 में। तो दोस्तों ये हमारा बनेगा 2015। तो दोस्तों 2015 जो है ये वाला जो कैलेंडर हमारा 2015 में क्या होगा दोस्तों, रिपीट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा ये पैटर्न हमारा क्या है, इसका आंसर मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर दिया है कि एक सामान्य वर्ष के लिए कितने वर्ष में रिपीट होगा और एक लीप वर्ष के लिए कितने वर्ष में रिपीट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2009 के लिए दोस्तों 6 वर्ष बाद में ये रिपीट होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, तो दोस्तों ये हमारा एक आकृति संबंधित एक क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा वो दोस्तों में बताना है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आज का हमारा इस प्रैक्टिस सेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है आज का हमारा ये वाला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार में ही अगर सॉल्व कर पाए हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका तरीका क्या था, क्या आपका तरीका मेरे जैसा तरीका था। तो दोस्तों मैं जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा
तो दोस्तों अगर आप उसी पैटर्न से अप्रोच किए हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका पैटर्न अगर बिल्कुल अलग है मेरे से तो दोस्तों आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए, हमें यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर दिया गया है, सेकंड स्टेप हमें यहाँ पर दिया गया है, थर्ड स्टेप दिया गया है और फोर्थ स्टेप यहाँ पर दिया गया है। और 5वें स्टेप में दोस्तों हमें जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसकी जगह पर क्या आएगा दोस्तों वो आपको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, एक हमें यहाँ पर लेटर दिखाई दे रहा है, एक हमें यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो लेटर है उसको दोस्तों हम मेन मान लेंगे, और जो हमारा सेकंड में छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसको दोस्तों हम सबस्क्रिप्ट मान लेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, मेन शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ए हमारा जो क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप से उठकर सेकंड स्टेप में जब जा रहा है तो दोस्तों वो सबस्क्रिप्ट बन रहा है। और दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप अगला देखेंगे, अगला दोस्तों हमें एक नंबर दिया गया है अगले स्टेप में, तो दोस्तों वो यहाँ से उठकर अगले स्टेप में दोस्तों क्या बन रहा है, सबस्क्रिप्ट बन रहा है, मेन नंबर। उसी प्रकार से दोस्तों अब क्या होगा, पैटर्न हमें फॉलो करना है। दोस्तों 9 नंबर हमारा मेन है, आगे जाकर दोस्तों क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा, छोटे उसमें, उसको मतलब सबस्क्रिप्ट बोल रहा हूँ मैं, मतलब मेन और सबस्क्रिप्ट दो चीज़ में मैंने डिवाइड किया है। जैसे ए हमारा बड़ा है तो मेन, और 1 हमारा छोटा है तो मतलब सबस्क्रिप्ट। तो दोस्तों हमारा पहले स्टेप का मेन दूसरे स्टेप में सबस्क्रिप्ट बन रहा है, मतलब सेम पैटर्न में छोटा बनाकर लिख रहे हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से अब 9 जो है हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब ऑप्शंस में आप देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर छोटा वाला में देखेंगे 9 कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में हमें 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला बी और डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2 तरीके से सॉल्व हो रहा है। एक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, अब दूसरा पैटर्न देखिए दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा पैटर्न इसमें आपको क्या देखना है, तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए जो हमारा मेन संख्या जो है, अगर लेटर जो है हमारा बड़ा दिया हुआ है तो दोस्तों उसमें क्या है, हमारा एक दिया यहाँ पर, तो एक नंबर होगा और एक लेटर होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन में क्या था, लेटर था, और सबस्क्रिप्ट में क्या था दोस्तों, नंबर था। तो दोस्तों अगले में देखो दोस्तों इसने क्या किया, अगले में इसने मेन में रखा नंबर, और अगला दोस्तों क्या बना दिया, इसने ये सबस्क्रिप्ट बना दिया, मतलब लेटर डाल दिया। दोस्तों अगला इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एल लेटर बना दिया, और 8 दोस्तों इसने नंबर बना दिया सबस्क्रिप्ट में। अब दोस्तों उसी प्रकार से अगला इसने क्या किया, नंबर बना दिया, और सबस्क्रिप्ट को क्या बना दिया दोस्तों, लेटर बना दिया। तो दोस्तों यही चीज़ हमें फॉलो करनी है। अब दोस्तों ये तो हमें कन्फर्म पता चल गया है कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है उसमें सबस्क्रिप्ट में हमारा नंबर आएगा, और जो दोस्तों यहाँ पर जो आएगा हमारा मेन शब्द उसमें दोस्तों लेटर आएगा। इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 9 भी नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दोस्तों हमें लेटर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए दोस्तों ये तो हमारा ऑप्शन ही बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आपको एच दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है, देख। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो आपको एल दिखाई दे रहा है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का नंबर और लेटर रिपीट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पर जो लेटर आएगा, इस क्वेश्चन मार्क में जो लेटर आएगा हमारा वो रिपीटेड नहीं आएगा। इसका मतलब दोस्तों एल जो और 9, एल और 9 दोस्तों हमने क्या किया गया, ऑलरेडी रिपीट किया है। इसका मतलब दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एच आ जाएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो ए में दिया है एच, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों एच और 9, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, मेन को अगले स्टेप में क्या बना रहा है, सबस्क्रिप्ट बना रहा है, जैसा कि दोस्तों पैटर्न में फॉलो हो रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। और किसी भी नंबर को दोस्तों इसने यहाँ पर रिपीट नहीं किया है। तो दोस्तों इसमें आप किसी भी प्रकार का नंबर सीरीज या कोई स्क्वायर क्यूब वो वाला पैटर्न अल्फाबेटिकल वाला नहीं लगेगा दोस्तों इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, और दोस्तों एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में एक हिंट आपको बस मिलेगी, और दूसरी हिंट आपको दोस्तों किससे बनानी पड़ेगी, ऑप्शन से बनानी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन इसका
कौन सा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को कंपैरिजन करके ही आंसर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो गया था और अगर आपने कोई दूसरा दिमाग लगाया था, दूसरा कोई पैटर्न लगाया था, ये दोस्तों आप जरूर बताएं कि सर हमें इसका क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न, दूसरा कोई हमें इसमें संबंध हमें मिला है जिससे हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या टफ। तो दोस्तों आप ज़रूर इस क्वेश्चन का प्रतिक्रिया आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों ये काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन दोस्तों रेलवे, एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, इस प्रकार का क्वेश्चन एक जरूर दोस्तों रेलवे पूछता है। तो दोस्तों जब भी अपन क्या करेंगे, त्रिभुज अगर अपन काउंट कर रहे हैं तो दोस्तों मान लीजिए त्रिभुज की एक मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले भी आपको बताई हुई है, फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो त्रिभुज है हमारा, उसके बेस में दोस्तों कितने लाइनों से वो डिवाइड है, उसमें दोस्तों उनका नंबर दे देंगे हम, जैसे 1 और 2। तो दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड है ये बेस से। दोस्तों इन दोनों नंबर को अगर ऐड कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 3। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इस आकृति में हमारे 3 त्रिभुज हैं। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आकृति आपकी बेस पर 2 बार डिवाइड हो रही है, तो मतलब इसको अपन नंबर दे देंगे 1, 2 और 3, और इन सभी नंबर को ऐड कर लेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, हमारे 6 हो जाएंगे। तो दोस्तों यही शॉर्ट ट्रिक आपको इस क्वेश्चन में लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा एक त्रिभुज ये बन रहा है, जो कि मैं आपको ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, और दोस्तों उसको यहाँ पर इस वाली आधार से काटा गया है। इसका मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर 1 और इसको 2 नंबर दे सकता हूँ इस त्रिभुज के लिए, ब्लू वाले के लिए। और दोस्तों इसका टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए दोस्तों अगला त्रिभुज मैं रेड से बना रहा हूँ। रेड से दोस्तों देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा आधार है, उस आधार को दोस्तों इस लाइन से इसने डिवाइड किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 2, दोस्तों इसमें भी कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 3। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ग्रीन लाइन से एक त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ पर, और उसको दोस्तों आधार पर इस लाइन से डिवाइड किया है, तो 1 और यहाँ पर 2। तो उसी प्रकार दोस्तों इस वाले भी आकृति में 3 त्रिभुज बन जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 और 3 9। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, तो दोस्तों उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके भाग के अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब दोस्तों ये जो हमें आकृति दी गई है, दोस्तों ये आकृति किस वाले, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इस किस आकृति में हमें इसको फिट करना है। लेकिन दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं, इसको हमें घुमाने की अनुमति नहीं है। जैसा कि जैसे इसको उठा के, इस आकृति को डायरेक्ट उठा के हमें यहाँ पर बस डायरेक्ट फिट करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में किस में हम इसे फिट कर सकते हैं, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वाली लाइन हमें इस वाली आकृति में दिखाई दे रही है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए क्या ये वाली लाइन हमें इस आकृति से हमें जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दोस्तों, आधी ही हमें इसमें जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दोस्तों ये वाली लाइन ही हमें दिखाई नहीं दे रही है, इस प्रकार ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी भी अगर आप देखते हैं तो दोस्तों ये वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखेंगे तो ये लाइन दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है बनती हुई, देखिए दोस्तों ये बन गई। अगली दोस्तों लाइन हमारी ये वाली हम देखेंगे तो दोस्तों ये लाइन भी आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन हम देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों देखिए ये वाली लाइन भी आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उसी प्रकार दोस्तों अब हमें देखनी है ये वाली लाइन, तो दोस्तों ये वाली लाइन भी दोस्तों देखिए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। उसी प्रकार दोस्तों अब ये वाली लाइन हमें देखनी है, दोस्तों ये वाली लाइन भी आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको दूसरे कलर से, रेड से। आपको यहाँ पर ये वाली आकृति दोस्तों बनती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यही जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आकृति दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों क्या हो जाएगी, अंतर्निहित हो जाएगी बिना घुमाए हुए। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, तो दोस्तों ये हमारा एक दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है।
एम और एन दो एक्सेस पर दोस्तों इसको दर्पण प्रतिबिंब एम और एन एक्सेस के हमें सापेक्ष में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोस्तों उसमें जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा है वो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में राइट बन जाता है, और जो राइट वाला हिस्सा है वो दोस्तों क्या बन जाता है, हमारा लेफ्ट बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ये वाली जो लाइन है वो वाली लाइन हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारी ये वाली लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दर्पण प्रतिबिंब में, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें ये दिखाई दे रही है, और तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमें ऊपर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में नीचे दिखाई दे रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, लेकिन बस दोस्तों लेफ्ट और राइट चेंज होने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम जो हमें दोस्तों यहाँ पर जो बॉल दिखाई दे रही है, इस बॉल की दोस्तों हम देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन हमारी इस प्रकार से ही बननी थी, और दोस्तों ये जो हमारी बॉल है, बॉल दोस्तों लाइन के ऊपर है। इसका मतलब दोस्तों हमारी लाइन दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगी दोस्तों, और उसका बॉल हमारी कहाँ रहेगी दोस्तों, इसके ऊपर बन जाएगी। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ये लाइन के नीचे आ रही है बॉल, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर बी में लाइन के ऊपर जा रही है। इसका मतलब दोस्तों हमारा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ये वाली अगर लाइन अपन इस प्रकार से बना देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट हमारा जो दोस्तों मिरर इमेज बनेगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाया गया है वही बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला कॉर्नर हमारा कहाँ था, लेफ्ट में, जो कि दोस्तों यहाँ पर कहाँ चला गया है, राइट में चला गया है। और दोस्तों ये वाला जो हमारा कॉर्नर था, इस वाला ये वाला दोस्तों ये हमारा कॉर्नर कहाँ पर आ गया है, लेफ्ट में आ गया है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों ये वो क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है मिरर इमेज का बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, एक कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथन के आधार पर कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक कथन है, जहाँ पर हमें कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, 4 निष्कर्ष। तो दोस्तों कथन के आधार पर हमें बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों पहला निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष 1 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, एस छोटा है एम से, मतलब दोस्तों एस छोटा है एम से। तो देखिए दोस्तों हमें सबसे पहले शब्द कौन सा पकड़ना है, एस पकड़ना है, और दोस्तों एम हमें यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए एस हमारा छोटा होना चाहिए, इसका मतलब सभी सिंबल हमारे कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिखाई देने चाहिए एस से और एम तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए एस बड़ा है डी से, डी बड़ा है एफ से, और एफ बड़ा है एम से। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो निष्कर्ष 1 है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला निष्कर्ष दिया गया है हमें क्या, एफ बराबर है एस के। तो दोस्तों देखिए एफ हमारा कहाँ पर है, एफ हमारा यहाँ पर है, एस हमारा यहाँ पर है। तो दोस्तों एफ से एस की तरफ जाएंगे तो दोस्तों देखिए बराबर और लेस देन का चिन्ह आ गया है। तो दोस्तों हमें ओनली बराबर का चिन्ह चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेस देन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर भी हमें लेस देन का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ एस के बराबर नहीं होगा, एफ जो छोटा होगा दोस्तों एस से भी छोटा भी हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन नंबर जो हमारा निष्कर्ष 2 है वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे का निष्कर्ष दोस्तों हमारा दिखाई दे रहा है आई बड़ा है जे से। तो दोस्तों आई हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जे हमें दोस्तों कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए आई बड़ा है, लेकिन दोस्तों पहला ही बार हम जाते हैं आई से एम तक, तो दोस्तों छोटा वाला चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये भी हमारा डायरेक्ट गलत हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों हमारा चौथा निष्कर्ष एम छोटा है डी से। तो दोस्तों देखिए एम हमारा यहाँ पर है, डी हमारा यहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए एम से डी तक जाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है एम लेस देन एफ लेस देन या बराबर डी, मतलब एम डी से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष नंबर जो 4 है वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केवल निष्कर्ष 4 सत्य है। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, तो दोस्तों ये हमारा एक शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए पहला शब्द हमें दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, सुअर दिया गया है। दूसरा शब्द दिया गया है दोस्तों पिगलेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दूसरा शब्द का संबंध पहले शब्द से है वही संबंध दोस्तों यहाँ पर दोस्तों तीसरा शब्द हमें दिया गया है हिरण,
और चौथा शब्द दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों चौथे शब्द का संबंध हमें बताना है किससे, तीसरे शब्द से। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से पिगलेट दोस्तों क्या होते हैं, पिगलेट दोस्तों सुअर के बच्चे होते हैं, ये दोस्तों आपको याद होने चाहिए। दोस्तों इस प्रकार के जो हमारे शब्द हैं और उनसे संबंधित जो शब्द हैं उनकी दोस्तों एक पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है दोस्तों। वो फिक्स पैटर्न है, उनको दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे जंतु और उनके जानवर हो गए, राज्य और राजधानियाँ हो गई, देश और राजधानियाँ हो गई दोस्तों। इस प्रकार के कार्य और औजार, औजार और संबंधित व्यक्ति, इस प्रकार के दोस्तों कुछ शब्द होते हैं, उनके दोस्तों कुछ फिक्स पैटर्न के जो इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं दोस्तों मैंने उस पूरी पीडीएफ में आपको कवर किए हुए हैं दोस्तों। आपको अगर वो पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल दिया गया है लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो दोस्तों वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप दोस्तों उन सभी शब्दों को याद कर लें, जिससे दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा SSCGL 2024 में पूछा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, इसलिए दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, अपने प्रैक्टिस सेट में इसको ले लिया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से पिगलेट हमारा सुअर का बच्चा होता है, उसी प्रकार दोस्तों हिरण के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, वही दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क में आएगा। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पिल्ला। तो दोस्तों पिल्ला जो होता है दोस्तों, पप्पी जिसको हम बोलते हैं, वो दोस्तों कुत्ते का बच्चा होता है। तो मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फॉल। तो दोस्तों फॉल जो होता है दोस्तों, एक दोस्तों घोड़े का बच्चे को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है फोन, तो दोस्तों फोन हम बोलते हैं हिरण के बच्चे को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो बछड़ा होता है हमारा, दोस्तों गाय का जो बछड़ा होता है, उस गाय का जो बच्चा होता है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इसमें गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हिरण के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, फोन बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर आ जाएगा हमारा फोन। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए सेट में संख्याएं द्वारा साझा किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक समुच्चय वाला क्वेश्चन दिया गया है, 2, 9 और 2। तो दोस्तों जो इन संख्याओं में जो संबंध बन रहा है वही संबंध दोस्तों हमें ढूंढना है, और ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में से दोस्तों कौन सा रहेगा वो दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों जो है दोस्तों आपके लिए क्या है दोस्तों, होमवर्क है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप हमें कहाँ देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो भी आपको जवाब मिलेगा दोस्तों, जो भी पैटर्न हमें मिलेगा दोस्तों, उसका डिटेल सॉल्यूशन आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए तो दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर दोस्तों आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट 1। आपने कितने सवाल सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं दोस्तों।